तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नजराने क़ीदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश फरमा रहे थे। इस अज़ीमुश्शान महफिल का आगाज़ फरमा रहे थे। हम लोग अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत बगौर समात फरमा रहे थे। कुरान करीम के हवाले से मुफस्सिरीन कराम ने, उलमाए इज़ाम ने, दानिशवरान कौम ने बहुत कुछ लिखने की कोशिश की और लिखा। एक आशिक़े कुरान कुरान करीम के हवाले से अपने कांपते हुए होठों से अर्ज करता है कि अल्लाह के कलाम से उल्फत करेगा कौन, अल्लाह के कलाम से उल्फत करेगा कौन, नाविल अगर पढ़ोगे तिलावत करेगा कौन, अल्लाह के कलाम से उल्फत करेगा कौन, नाविल अगर पढ़ोगे तिलावत करेगा कौन। बच्चों को इल्म दीन पढ़ाते रहो वरना इस कौम की बताओ इमामत करेगा कौन, इस कौम की बताओ इमामत करेगा कौन। और ये अल्लाह का बंदा अल्लाह के मुक़द्दस कलाम के हवाले से ये भी कहता हुआ नजर आता है कि घर में अल्लाह के कुरान की तिलावत भी करो, घर में अल्लाह के कुरान की इबादत भी करो, तिलावत भी करो, घर में अल्लाह के कुरान की तिलावत भी करो। सिर्फ तावीज से बरकत नहीं आने वाली, सिर्फ तावीज से बरकत नहीं आने वाली। अल्लाह का लाख लाख एहसान और करम है कि हमारा रिश्ता कुरान से है, हमारा रिश्ता खालिक़े कायनात से है, हमारा रिश्ता पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से है, हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अगर रिश्ता मजबूत ना होता तो खुदा पाक की कसम ये जम्मे गफीर कुरान की मोहब्बत में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उलमाए कराम की मोहब्बत में, शुअराए इस्लाम की मोहब्बत में ये जम्मे गफीर जो आया है ये इन सब की मोहब्बत में आया है। मैं इंतजामिया की जानिब से, नौशाद भाई की जानिब से, अशरफुल मिस्त्री की जानिब से, अयाज भाई की जानिब से और समीर भाई की जानिब से इस जम्मे गफीर का इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का खूबसूरत तज़किरा कुरान करीम की शक्ल में हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र खैर के बाद इस दुनिया में, इस कायनात में, इस दुनिया में, इस कायनात में उस मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा जरूरी है जो शख्सियत, जो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत और बरकत बनकर के आया है। अल्लाह ने कुरान करीम में अगर अपना खूबसूरत तज़किरा किया है तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को फरामोश कर दिया हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बारे में, अपनी जात के बारे में कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अपने महबूब के बारे में यह कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आपको बता दें कि आदम के फर्जंदों पर आदम की किसी औलाद का इतना बड़ा एहसान नहीं है जितना बड़ा एहसान पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कायनात पर है। आज ये सुबह, ये शाम, ये चांद सूरज, ये बहते दरिया, ये समंदर, ये सहरा, ये खुशबूदार फूल, ये हम लोगों का मिलना जुलना, आपस में मोहब्बतें और मुस्कुराना, ये सदका है इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लिहाजा उस पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत तज़किरा पेश करने के लिए ये कहते हुए कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकते, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकते, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकते। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकते। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ
मैं नाते-पाक पेश करने के लिए मोहतरम जनाब कारी मुअज्जम साहब बिलग्रामी से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और खूबसूरत अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा पेश फरमाएं। हजरात कारी मुअज्जम साहब बिलग्रामी स्टेज पे तशरीफ नहीं रखते हैं, कुछ ज़रूरियात से गए हैं। आपकी सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाला एक होनहार शायर आ गए कारी साहब, माशाअल्लाह। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह तो कह दो, खामोशी से काम नहीं चलेगा। आज आपको बोलना है और बोलना जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बोलोगे तो आपको लोग बोलने नहीं देंगे। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, और दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मचल के कह दो सुभान अल्लाह। जी कारी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के अज़ीमुश्शान मुशायरे की खूबसूरत सदात फरमा रहे हज़रत मौलाना सिद्दीक साहब गोपामू, कन्वीनर मुशायरा हैं मौलाना नौशाद कुरैशी साहब और अशरफुल मिस्त्री साहब और मोहम्मद उज़ैर साहब, और जिनके कांटेक्ट से मेरा यहाँ आना हुआ है वो हैं भाई उवैस कमी साहब। इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम अराकीन कमेटी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही मेहनत की है और खूबसूरत सी महफिल सजाई है। बगैर किसी ताख़ीर तमहीद के 4 मिसरों से शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। बतौर ख़ास समझ फरमाइए, कोई भी शेर अच्छा लग जाए, दिल को छू जाए, तो आप सबकी मोहब्बतें मिलें। पेश करता हूँ, बतौर ख़ास समझ फरमाइएगा। कि इश्क़ सरकार में जो लोग जिया करते हैं, मचल जाइए सब लोग, जुड़ जाइए। कि इश्क़ सरकार में जो लोग जिया करते हैं इश्क़ सरकार में जो लोग जिया करते हैं। अहले स्टेज में भी तवज्जो चाहूँगा, इन सब की दुआएं चाहता हूँ, देखिएगा। कि इश्क़ सरकार में जो लोग जिया करते हैं उनकी ताज़ीम फरिश्ते भी किया करते हैं। सुभान अल्लाह, फरिश्ते भी किया करते हैं।
माशाअल्लाह आप सबका सुनना बेहद कबूल फरमाए अल्लाह ताला। बहुत ही खूबसूरत आप लोग सुन रहे हैं और सुन रहे हैं, नवाज भी रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको कबूल फरमाए। देखिएगा कि इश्क सरकारों में जो लोग जिया करते हैं, उनकी ताज़ीम फरिश्ते भी किया करते हैं उनकी ताज़ीम फरिश्ते भी किया करते हैं। देखिएगा शेर कि जुनून पे अल्लाह का होता है करम बेहतर सा। मैं शेर बोल रहा हूँ लेकिन समात कीजिएगा, आप सबकी समातें बहुत खूबसूरत हैं। बतौर खास समात फरमाइए कि जिनको अल्लाह पे होता है, जिन पे अल्लाह पे होता है यकीन कामिल, जिनको अल्लाह पे होता है यकीन कामिल, कि जिनको जिनको अल्लाह पे होता है यकीन कामिल, कि जिनको अल्लाह पे होता है यकीन कामिल, वो तो मछली के शिकम में भी जिया करते हैं वो तो मछली के क्या बात है कारी साहब, वाह 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 शिकम में भी जिया करते हैं। मौज़म साहब उनकी जिंदाबाद। ताज़ीम फरिश्ते भी किया करते हैं, उनकी ताज़ीम फरिश्ते भी किया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का कि इतनी मोहब्बतें आप सब कर रहे हैं माशाअल्लाह। यहीं से एक नाते पाक पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि उलमाए कराम के बयानात भी होना है और बहुत से शोराए कराम के कलाम भी पेश होना है। बतौर ख़ास समात फरमाइए, फिर आप सबकी जो मोहब्बतें रहीं फिर इंशाअल्लाह जो है हाजिर हो जाऊँगा। देखिएगा इनायत हो, वाह वाह वाह। कि तसव्वुर में क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। तसव्वुर में मुझे उस दम मदीना याद आता है। तसव्वुर में मुझे उस दम मदीना याद आता है, कि तसव्वुर में मुझे उस दम मदीना याद आता है। शहे आलम शहे बतहा का रोज़ा याद आता है। शहे आलम शहे बतहा का रोज़ा याद आता है। शेर पेश करता हूँ बतौर खास, समत फरमाइए कि गुजरते थे
से आप वो राहें महकती है। कहिए मचल के सुभान अल्लाह। पीछे के लोग बहुत बेदार, बहुत ही खामोश बैठे हुए हैं, इन सबसे मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। बतौर खास सम्मत फरमाइएगा कि गुजरते थे जहां से आप वो राहें महकती है। कि गुजरते थे जहां से आप वो राहें महकती है। गुजरते थे जहां से आप वो राहें महकती है। अरे वो गलियां याद आती हैं, वो रास्ता याद आता है। वो गलियां याद आती हैं, वो रास्ता याद आता है। तसव्वुर में मुझे उस दम मदीना याद आता है। शहे आलम शहे बतहा का रोज़ा याद आता है। और तारीख के हवाले से शेर पेश करता हूँ बतौर खास सम्मान पाइए। अहले स्टेज और उलमाए कलाम की भी तवज्जो चाहूँगा। इस शेर पर उन सब की मोहब्बतें चाहता हूँ, बतौर खास सम्मान फरमाइएगा कि मेरे आका पे ऐसा जुल्म ढाया अहले ताइफ ने। मेरे आका पे ऐसा जुल्म उठाया अहले ताइफ ने। कि मेरे आका पे ऐसा जुल्म उठाया अहले ताइफ ने। मेरे आका पे ऐसा जुल्म उठाया अहले ताइफ ने। अरे टपक पड़ते हैं आंसू जब वो किस्सा याद आता है। टपक पड़ते हैं आंसू जब वो किस्सा याद आता है। वो गलियां याद आती हैं, वो रोज़ा याद आता है। और आखिरी शेर पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ बतौर खास सम्मान फरमाइए कि मेरी किस्मत अगर सच्चा शेर हो और मैंने आपकी बात कह दी हो तो आप सबकी मोहब्बतें मिलेंगी। देखिएगा आशिक भाई, आपकी भी मोहब्बतें चाहता हूँ। देखिए कि मेरी किस्मत में ये होता वही जीता वही मरता। अरे मेरी किस्मत में ये होता वही जीता वही मरता। मेरी किस्मत में ये होता वही जीता वही मरता। मुझे शहरे नबी का गोशा याद आता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। शहरे
जगो शायद आता है। बहुत मोहब्बतों के साथ में आप सबसे रुखसती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।